दोस्तों, इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? आइए हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। उन्होंने कहा कि मैंने मृत्युलोक में देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है। भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है। भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है। एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने लगा है। जब मैंने यह नज़ारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसलिए मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। हम तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भाई भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलती है। और फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा। वो अपने भाई का हिस्सा कभी नहीं हड़पेगा। वो अपने भाई की पत्नी को छीनने की कोशिश कभी नहीं करेगा। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन भी पूरी तरीके संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहानी पूरी सुनने का वचन देती हैं और कहती हैं, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारी कहानी में खो जाएं, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का संदेश आप तक पहुंच जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पौधे लगे थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ यह थी कि एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने उस पेड़ की देखरेख के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब फल पकते थे तो चौकीदार दिन रात उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा न सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सेब को गिना तो एक सेब गायब था। माली दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को पेड़ पर एक सेब कम होने की खबर दी। राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग से उस पेड़ के देखभाल का इंतजाम करने के बावजूद उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने आग्रह किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का सेब चुराया है उसे जो पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को बाग में पहरा मैं दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दे दिया और चोर को पकड़ने का इजाज़त दे दी। जो बड़ा राजकुमार पहरा देने लगा तो 2 घंटे बाद राजकुमार को नींद आ गई और वो सो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह राजकुमार सुबह उठकर सेबों को गिना तो देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया। उसके बाद मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई।
और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से वह राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी की समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यह सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और कहने लगा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था और जब फिर छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात मैं पहरा दूंगा और राजकुमार को और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम अपना काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटे राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और बोला उसे एक मौका दिया जाए। वहीं अंत में राजा राजी हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर सबसे छोटा राजकुमार पहरा देने लगा। उसने तय किया वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वहीं जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय आया तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर देखते ही देखते अपने चोंच में सेब का एक फल पकड़ लिया। फिर छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सुबह दूसरे दिन राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और वो सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितना सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को पकड़कर लाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। फिर चलते चलते एक जंगल में पहुँचा। वहाँ एक लोमड़ी एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार का मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो, तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम्हें इस रास्ते से सीधा आगे चले जाओ। शाम होते तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहाँ आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। वहीं एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत भद्दी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो एक सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे तुम उसके अंदर मत जाना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और चिल्लाकर कहा, भाग जा यहाँ, मुझे तेरे सलाह की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। जब शाम को गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में 2 सराय थी। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। वहीं दूसरी सराय बहुत गंदी थी और वहाँ अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को गौर नहीं किया और सजी सजाई सराय के अंदर गया। थोड़ी देर बाद वह भूल गया कि वह सराय के अंदर वो भी व्यक्ति जाता है, वो जिस काम के लिए जाता है उस काम भूल जाता है। इसलिए उस राजकुमार ने चिड़िया के बारे में भूल गया। काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा।
वह भी इसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। फिर वही लोमड़ी मझले राजकुमार को वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। पर मझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहाँ नाच गाना में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर भी लौटने की सुध नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। तो राजा ने विश्वास नहीं हुआ तो वह कहने लगा, जब दोनों बड़े राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद के कारण राजा ने छोटे राजकुमार को इजाज़त दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। वह भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर वो लोमड़ी बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारी बातों का मजाक नहीं बनाया, तुमने तीर नहीं मारी चलाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। तुम एक काम करो, मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ जिस सराय में तुम्हें रुकना है। वहाँ से तुम और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते लोमड़ी की पूँछ बहुत बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। आगे की कहानी अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।